नमस्कार, मैं माही मलिक सक्षम से सक्षम लाइव प्रोग्राम आओ हिंसा रोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट सैटरडे को हमने यहाँ पे चर्चा की थी घरेलू हिंसा पर। हमारे साथ थी महिला पंचायत की कोऑर्डिनेटर रितु जी। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे मानसिक हिंसा पर। मानसिक हिंसा क्या है जानना चाहेंगे थोड़ा विस्तार से कि कैसे लोग बाग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। मानसिक हिंसा एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक से ज़्यादा मानसिक हिंसा घातक होती है शरीर के लिए। ये तो आपने सुना ही होगा, चिंता चिता से बढ़कर है। फर्क कितना है, सिर्फ एक बिंदु का अंतर है। चिता मनुष्य को मरने के बाद जलाती है, लेकिन चिंता हर रोज तिल तिल करके इंसान को मरने पर मजबूर करती है और हर रोज थोड़ा थोड़ा करके जलाती रहती है। और डिप्रेशन की समस्या आजकल कहीं ना कहीं सभी के साथ है, आपके साथ, मेरे साथ, कहीं ना कहीं हर कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। हमारी लाइफ में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर होता है। कुछ बातें होती हैं जो अंदर ही अंदर खाए चली जाती हैं इंसान को। और घरेलू प्रॉब्लम ही नहीं, अन्य बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जिनसे इंसान के मानसिक मतलब दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है और जिससे वह एक डिप्रेशन की ओर चला जाता है धीरे धीरे। डिप्रेशन के कई कारण हैं। आजकल की बिजी लाइफ में आप किसी को देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। इंसान अंदर ही अंदर इतना परेशान रहता है कि हमें पता भी नहीं चल पाता। डिप्रेशन एक मानसिक रोग की श्रेणी में आता है। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आप पूरी भीड़ के साथ पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी बातें, जो आपके मन में चल रहा होता है, जो आपकी परेशानी है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। और पूरे दिन लोगों की भीड़ में बिजी रहने के बाद भी आप अपने आप को एक अकेलापन में महसूस करते हैं और भीड़ में होने के बावजूद भी एक शांति आपके अंदर घर चल जाती है और आप खुद को अकेला कर देते हैं और खुद के लिए समय भी नहीं मिल पाता है। दिन भर हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है जिससे आप किसी ना किसी को ना तो किसी को बता पाते हैं और ना ही खुद सहन कर पाते हैं। जो एक दिन डिप्रेशन यानी कि मानसिक बीमारी का रूप ले लेती है। डिप्रेशन के सिम्टम्स मैं यहाँ पे कुछ बताऊंगी, जानते हैं, क्योंकि डिप्रेशन के सिम्टम्स जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। क्या पता कौन डिप्रेशन का शिकार हो रहा हो, पता ही नहीं चल पाएगा ना। अगर हम डिप्रेशन के सिम्टम्स जानते हैं तो हम क्या पता किसी की हेल्प कर सकें, क्या पता कोई हमारी हेल्प कर सके, क्योंकि डिप्रेशन तो किसी को भी हो सकता है। टेंशन किसकी ज़िंदगी में नहीं है, टेंशन सबकी लाइफ में है। और वो फिर डिप्रेशन का हो जाता है कि अगर टेंशन है तो इंसान मानसिक रोगी हो जाता है और वो सोचते अलग ही दुनिया में चला जाता है, पागल भी हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मैं बताऊंगी कि जब डिप्रेशन होता है इंसान के अंदर क्या क्या लक्षण दिखते हैं। तो सबसे पहले तो इंसान उदास रहना स्टार्ट कर देता है। उसको बिल्कुल भी किसी के पास नहीं रहना अच्छा लगता। उदास, अगर 10 लोगों की भीड़ में भी बैठा है और 10 लोग आपस में हंस रहे हैं तो वो खुद को अकेला ही महसूस करेगा। वो बस आराम से तुम लोगों की सबकी तरफ देखेगा और वो चीज़ खुल के हंसेगा ही नहीं, एक उदासी उसके अंदर छाई रहेगी। और दूसरा है अकेलापन। खुद को इतना अकेला कर लेगा इंसान जब डिप्रेशन का शिकार होगा, तो वो किसी के साथ बातचीत करना नहीं पसंद करेगा, अकेला अलग रहना पसंद करेगा। बिल्कुल शांत वातावरण चाहिए उसको, किसी से बात नहीं करनी, एकदम झुंझलाहटपन उसके अंदर रहेगा और बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आएगा। वो बिल्कुल भी मतलब छोटी बात पर भी गुस्सा हो जाएगा कि अगर आपने हल्की सी कोई चीज़ बोल दी, मजाक की भी कोई चीज़ बोल दी, वो उसको भी गुस्से में ले जाएगा और उसको वो चीज़ें नहीं पसंद आएंगी और ऐसे एकदम अकेलापन और उदासी हो जाएगी इंसान की लाइफ में। और वो डिप्रेशन का शिकार इसीलिए होएगा क्योंकि वो हर चीज़ को निगेटिव वे में देखेगा, किसी को भी ऐसे पॉजिटिव वे में नहीं देखेगा। और फिर ये याद करने की कोशिश करो कि आखिरी बार आप कब हंसे थे।
तो पता चलेगा कि हाँ इंसान डिप्रेशन का शिकार है कि नहीं है। और कुछ ऐसा भी है कि डेली रूटीन जैसे कि बिस्तर से उठना, नहाना, ये सब उसको बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क लगेगा, उसका मन नहीं करेगा डेली रूटीन जैसे काम करने वाला भी। जैसे एक इंसान होता है तो वो क्या करता है कि हंसी खुशी उठेगा और आराम से ब्रश करेगा, नहाएगा धोएगा, ये सब। लेकिन जो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है व्यक्ति और वो इस परेशानी से जूझ रहा है, तो उसको ये डेली रूटीन जैसे काम बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क लगेंगे और आप लोगों से कटने लगते हैं। उनको बिल्कुल भी मतलब नहीं पसंद आता बातचीत करना, कुछ चीज़ें शेयर करना, हंसी मजाक करना। बिल्कुल अकेले तन्हा रहना पसंद आता है ऐसे लोगों को जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और आप खुद से ही नफरत करने लग जाते हो, कहीं ना कहीं इतने उदास हो जाते हो कि आपका मन करता है कि आप आत्महत्या कर लो। तो कि सब चीज़ में निगेटिव नजर आएगा कि और आपको महसूस भी नहीं होएगा लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, आपको ऐसा लगेगा। और आपको ऐसा होगा कि अगर 4 पर्सन बैठे हुए बातें कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि वो भी आप ही के बारे में कुछ निगेटिव बोल रहे हैं। तो ऐसे आपको झुंझलाहट आ जाएगी और आप इतने उदास हो जाओगे इस चीज़ को लेके। तो डिप्रेशन जिनको होता है तो वो क्या करते हैं कि ऐसे खुद को बिल्कुल अकेला, उदास और एकदम निगेटिव एनर्जी उनके अंदर आ जाती है और वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे किसी से भी बात करना और खुश रहना, ये सब। और सबसे बड़ी जो समस्या है, जो कारण है, सिम्टम्स है, वो ये सिम्टम्स है कि सर में दर्द हमेशा बना रहेगा, सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहेगा उनके। तो इस चीज़ों को ध्यान रखें। हमें सबको ध्यान रखना है। क्या पता कभी हमें डिप्रेशन हो जाए, क्या पता आपको कभी डिप्रेशन हो जाए, क्या पता किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को हो जाए। तो कम से कम अगर हमें सिम्टम्स पता होंगे तो कम से कम हम उनका देख तो सकेंगे, पहचान तो सकेंगे कि हाँ वो डिप्रेशन का शिकार है। तो हम जाके थोड़ा बातचीत करेंगे, उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उन्हें पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश करेंगे और हम समझेंगे इन चीज़ों को कि हम उनको उस चीज़ से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे जो उनका डिप्रेशन का कारण बन रहा है। अब हम जानेंगे डिप्रेशन के कारण क्या क्या होते हैं। पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरना। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे से यही उम्मीद रखते हैं कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, मार्क्स अच्छे लेके आए और फिर वो पढ़ाई में आगे प्रोग्रेस करे और अच्छी जॉब पाए, तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके के मतलब शिकार वो हो जाते हैं उम्मीदों पर, पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते, जिसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार का कारण हो जाता है। और हम लोग डिप्रेशन को बहुत हार्डली वे में ले लेते हैं कि हाँ हम तो पेरेंट्स के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पा रहे। तो एक टेंशन सी मन में हो जाती है कि हाँ हमको करना है अब, लेकिन हम अचीव नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, जॉब अचीव नहीं कर पा रहे, एजुकेशन अचीव नहीं कर पा रहे, कि हम कोई भी एक एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे। तो सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स दुखी हो रहे हैं, तो फिर वो टेंशन हो जाती है बहुत ज़्यादा उनको, तो जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन का तरफ बढ़ता है, मानसिक रोग उसका बढ़ जाता है। अभी मैं यहाँ पे थोड़े कमेंट पढ़ना चाहूँगी कि कौन कौन हमारे लिए कमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे भागीरथ जी बोल रहे हैं मानसिक हिंसा बहुत ही जटिल समस्या है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जितना शरीर पे अगर चोट लगती है उससे कहीं ज़्यादा होता है कि मानसिक, अगर किसी को मानसिक परेशानी है, मानसिक रोग से ग्रस्त है, तो वो उसका जो दैनिक लाइफ चल रही होती है वो सब कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है और वो पागल तक होने का हो जाता है और वो खुद को कहीं ना कहीं ख़त्म करने का सोच लेते हैं। यहाँ पे मनोज साहनी जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा। और यहाँ पे आप भी कमेंट करके यहाँ पे सुझाव दे सकते हैं, कुछ भी हमें बता सकते हैं, हमारे प्रोग्राम के साथ जोड़ सकते हैं। और डिप्रेशन से अगर कोई जूझ रहा है तो वो भी उसकी आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि मैं यहाँ पे एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि एक ये जो डिप्रेशन होता है ये जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक जैसे अगर पेरेंट्स में से मदर या फादर को किसी एक को
ये है डिप्रेशन के वो लोग शिकार हैं या मानसिक रोग के शिकार हैं, तो क्या होगा कि तो जो बच्चे पैदा होंगे तो वो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखना होगा पेरेंट्स में से, और मदर में कोई डिप्रेशन का शिकार है तो उनके बच्चे भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर से परामर्श लें, अच्छे से चेकअप कराएं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। एक मेरी बहुत दूर की फ्रेंड है, तो उनकी एक फ्रेंड है, उन्होंने आज ही मेरे को ये बताई, जब मैंने ये बोला कि मैं प्रोग्राम में जाके आज डिप्रेशन पर चर्चा करने वाली हूँ और मैं बताने वाली हूँ कि क्या क्या कारण होते हैं और क्या किन किन कारणों से हमें ये डिप्रेशन हो सकता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक लड़की थी जो अभी हाल फिलहाल में बीएससी कर रही है और अचानक से उसके सर में दर्द रहना स्टार्ट हो गया बहुत। तो फिर वो एम्स में हॉस्पिटल में आई चेकअप कराने के लिए। फिर उसको पता चलता है अचानक से कि उसके पापा डिप्रेशन का शिकार थे, तो जिसकी वजह से जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से उस लड़की को भी डिप्रेशन का बोला गया कि आपको डिप्रेशन की समस्या है। तो वो लड़की इतनी घबरा गई कि अब मैं क्या करूँ, ये कैसे हो सकता है। मैं तो मतलब इतना 10-12 तक इतना हाईएस्ट मार्क्स लेके आई, वो मेरे ख्याल से अपने ज़िले की टॉपर रही, वो स्कूल की टॉपर रही। तो अब वो जब बीएससी कर रही है और उसको ये चीज़ पता चली कि वो ऐसा डिप्रेशन का शिकार है, इसी वजह से उसके सर में दर्द रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई। फिर एम्स में और पंत जैसे हॉस्पिटल में उसने अपना इलाज कराया और अभी डॉक्टर ने बोला है कि इसका और कोई इलाज नहीं है, आप सिर्फ दवाई लीजिए, अच्छे से दवाई लेंगी आप अच्छे से, तो फिर आप मतलब इसको कवर कर सकते हैं। सिम्टम, ये जो डिप्रेशन की समस्या है ये दूर हो सकती है। तो अभी उसकी दवाई चल रही है। अब मैं दुआ करूंगी कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और उनके आसपास का जो वातावरण है वो सब पॉजिटिव रहे, उनको कुछ भी नेगेटिव जैसा फील ना हो। तो हम यहाँ पे डिप्रेशन के कारण बता रहे थे। तो डिप्रेशन का एक कारण ये भी है कि जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पेरेंट्स में, माता पिता को किसी को भी डिप्रेशन है तो उनके बच्चों में भी ये समस्या हो सकती है। और दूसरा है शिक्षा। शिक्षा भी मुख्य कारण है कि बच्चे होते हैं। तो अभी बिहार का ही थोड़े दिनों पहले एक केस आया था कि 10th में बोर्ड में वो बच्चा कम मार्क्स लेके आया और वो नहीं सहन कर पाया इस चीज़ को, क्योंकि उसने उम्मीद ज़्यादा की रखी थी लेकिन कम मार्क्स आए, तो वो जिसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गया और उसने सुसाइड कर ली। अब आप ये सोचो, जब हमारे देश के युवा जो यूथ है वही ऐसे आत्महत्या कर लेगा तो हमारे जो देश का विकास कैसे होगा। क्या पता कोई आगे चल के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने और वो पहले ही डिप्रेशन का शिकार हो जाए और आत्महत्या जैसी घिनौने अपराध कर बैठे, तो कैसे चलेगा, कैसे हमारे देश का विकास होएगा। तो शिक्षा बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन का, कि बच्चे सोचते कुछ हो रहे हैं, मार्क्स ज़्यादा लेके आए और वो फेल हो जाते हैं, तो फेल होना एक डिप्रेशन का मुख्य कारण है। और दूसरा मैं बताऊंगी कि रोज़गार। हमारे भारत में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी की समस्या है। इतने ज़्यादा बेरोज़गारी है, यहाँ पे रोज़गार है नहीं, बेरोज़गार है सब, तो डिप्रेशन का तो होगा ही ना। अब बच्चे पढ़ ली, ग्रेजुएशन कर ली, बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड ये सब कर लिया उन्होंने, लेकिन फिर उनकी जॉब नहीं लग रही है, तो फिर क्या होगा, डिप्रेशन के शिकार होंगे ना कहीं। अगर पैसे की कमी है इंसान के लाइफ में, अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो रोज़गार की समस्या है, वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो जाहिर सी बात है ना, वो डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा, डिप्रेशन का शिकार होगा। और मैं बताना चाहूँगी कि पारिवारिक समस्याएं ऐसे हैं, डिप्रेशन का मुख्य कारण यही है। अगर फैमिली में पेरेंट्स के बीच में तनातनी चल रही है तो बच्चे उस चीज़ को टेंशन ले लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनके दिमाग पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है माता पिता के लड़ाई झगड़ों का। अगर माता पिता लड़ाई झगड़ा करते हैं फैमिली में, घर में, तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा निगेटिव असर पड़ता है उस चीज़ का, और वो कहीं ना कहीं सहमे हुए, डरे हुए और ऐसे हो जाते हैं कि वो नहीं कुछ कर पाएंगे, और अगर बाहर भी निकलने का सोचेंगे तो वो डर जाते हैं, उस चीज़ को लेके नहीं निकल पाते, तो डिप्रेशन का कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। अब जैसे कि पारिवारिक समस्या में अब हम देख लेते हैं कि जैसे सास और बहू, माँ और बेटी, अगर बेटी कुछ घर में कुछ भी गलत कर देती है, मान लो उससे कुछ गलती हो जाती है, तो माँ बोलेगी कि बेटा चलो रहने दो, कोई बात नहीं, हो गया, गलती हो जाती है, ये है। और अगर सास बहू से ये गलती हो जाए, कुछ भी अगर मिस्टेक हो जाए, तो सास उस चीज़ को उसको ताने देती रहेगी
तो जिससे उसको टेंशन हो जाएगी कि मतलब ऐसी इतनी बड़ी कौन सी गलती हो गई, और जो फिर आगे जो काम करने वाली होगी, वो घर का कुछ भी काम, वो भी फिर उससे गलत ही होते चले जाएंगे, क्योंकि उसको पहले वाले ही चीज़ की टेंशन रहेगी कि मेरे से कैसे गलत हो गया, और अब ये सब मेरे को मतलब बोल रहे हैं, ताने दे रहे हैं, कुछ भी गलत सलत बोल रहे हैं। तो ये भी डिप्रेशन का कारण है, मेन कारण है कि फैमिली में जो रिश्ते होते हैं कच्चे धागे की तरह होते हैं, इनको सहेज के रखिए, संभाल के रखिए। जिस तरीके से आप अपनी बेटियों को माफ़ कर देते हैं, वैसे बहुओं को भी तो बेटी बना के देखिए कि फैमिली में फिर प्यार बढ़ाइए, एक दूसरे को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। और पूरी अगर परिवार में थोड़ा सा भी कलह होता है, थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो पूरी फैमिली उसके चपेट में आती है, पूरी फैमिली डिप्रेशन में जाती है, पूरी फैमिली को उस चीज़ की टेंशन हो जाती है। और तीसरा है रिलेशनशिप की समस्याएं। जैसे कि रिलेशनशिप का ये है, अगर हस्बैंड वाइफ का हो जाता है लड़ाई झगड़ा, तो वो रिलेशनशिप में हाँ भाई खतरा हो जाता है कि हाँ एक दूसरे पे लड़ाई झगड़े का आरोप लगाएंगे, तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो, तुमने ये गलत किया या वो गलत किया, तो फिर वो भी कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाते हैं और लड़ाई झगड़ों में पड़ के डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। टेंशन होएगी तो डिप्रेशन होएगा, डिप्रेशन होएगा तो इंसान नेगेटिव सोचेगा और वो कुछ ना कुछ गलत कर बैठेगा। तो और मैं आपको अगला बताऊंगी कि आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे कि कोई एक लड़का कोई एक लड़की को पसंद करता है और वो उसको प्रपोज करता है। हालांकि प्रपोज करना कोई भी अपराध नहीं है, ये कानून में भी नहीं है कि प्रपोज करना अपराध है, ये अपराध नहीं है। लेकिन अगर वो लड़की उस चीज को नहीं पसंद करती है, या तो वो तुमको पसंद नहीं करती है, या वो तुमसे प्यार नहीं करती है, तो वो क्यों तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करे? ये जरूरी तो नहीं है कि अगर तुम पसंद करते हो तो वो लड़की भी पसंद करे या लड़का भी तुमको पसंद करे। और फिर ये अपराध में आएगा कि तुम उसको बार बार टॉर्चर कर रहे हो इस चीज के लिए, और फिर वो लड़की डर जाएगी उस चीज को, तुम बार बार नंबर से कॉल करते हो, परेशान करते हो, तो ये सब परेशानी होंगी और वो लड़की डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी। डिप्रेशन का शिकार मेरे ख्याल से ज़्यादातर सभी महिलाएं होती हैं, और मुझे लगता है कि डिप्रेशन का शिकार सब कहीं ना कहीं सभी होते रहते हैं। किसी को किसी चीज़ की टेंशन है, किसी को किसी चीज़ की टेंशन है, पर कुछ लोग हैंडल कर लेते हैं इस चीज़ को, कुछ लोग हैंडल नहीं कर पाते और खुद से निगेटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर क्या होता है कि अगर वो लड़की तुमको, हाँ हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि लड़की तुमको नहीं पसंद कर रही है और फिर तुम उसको ज़बरदस्ती प्रपोज करते हो, या तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाती है कि तुम्हें मना कर दिया गया एक लड़की के द्वारा, तो तुम तेजाब फेंकने जैसी हरकतें करोगे लड़की के ऊपर, उसको डराओगे, धमकाओगे, या तो तुम खुद भी कहीं भी डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे कि हाँ मेरे को कैसे मना कर दिया। फिर तुमको इस चीज़ की टेंशन रहेगी बहुत ज़्यादा, और फिर तुम खुद भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। फिर डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो और फिर नहीं समझ में आता कि तुम क्या करो, और फिर तुम लड़के भी ऐसा होता है कि सुसाइड तक कर लेते हैं ये सब टेंशन लेके। और फिर ऐसा और एक कारण, मुख्य कारण है कि आप किसी लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हो और फिर आपके जो हार्मोन्स होते हैं उनमें बदलाव आता है, उनमें बदलाव आता है और फिर आपके अंदर फिर से वो निगेटिव एनर्जी आ जाती है और आप कहीं ना कहीं फिर से खुद को डिप्रेशन का शिकार बन जाते हो और फिर खुद को ही ख़त्म करने का सोच लेते हो। किसी काम में अगर उम्मीद के मुताबिक सफलता ना मिले तो भी या वह फिर काम बिगड़ जाए। ऐसा होता है कि जैसे कि आपने कोई बिजनेस किया और उसमें आपको लॉस हो गया, तो आपने सोचा था कि आप 2000 रुपीज़ कमाएंगे, लेकिन आपको वो 2000 रुपीज़ नहीं कमते और आपका नुकसान हो जाता है। जो आपने बिजनेस में पैसा लगाया है तो वो पूरा बिगड़ जाता है, पूरा लॉस में चला जाता है, नहीं होती आपको आमदनी, आपका बिजनेस नहीं ग्रोथ करता है। तो ये भी डिप्रेशन का एक मुख्य कारण है कि इंसान अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, है ना। ये टेंशन रहती है कि अगर मतलब मेरा काम नहीं चला तो मैं बच्चों की परवरिश कैसे करूंगा, बच्चों की स्कूल की फीस कैसे भरूंगा, तो दुनिया भर की टेंशन हो जाती है अगर आपका काम नहीं चल पाता है। और तीसरा है कि कर्ज में डूबने की स्थिति में इंसान सबसे ज़्यादा मानसिक रोग से पीड़ित होता है। अगर कोई व्यक्ति पर कर्जा होता है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसको टेंशन रहेगी कि मैं कैसे कर्ज चुकाऊंगा, कैसे मतलब ये आगे मैं अपनी लाइफ को कैसे मूव करूंगा। यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं, थोड़े और कमेंट पढ़ लेते हैं हम, कौन कौन हमारे प्रोग्राम के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे
दोस्तों, डिप्रेशन सबसे भयानक बीमारी है, परंतु लोग इसे हल्के में लेते हैं और अंत तक इसके भयानक परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए आप इस पर चर्चा का हिस्सा बने और हमारे परिवार को, लोगों को शामिल करें। और रीनू सरोज जी यहाँ पे बोल रही हैं, नाउ डेज पीपल टेक मैनी टाइप्स टेंशन दैट्स व्हाई दे विल गो इन डिप्रेशन। यस, ये सही, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है रेनू जी ने कि दुनिया में इतनी टेंशन हो रही हैं आजकल। अब तो आजकल इस टाइम पे कोविड-19 जैसी बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है, तो इसके चलते हुए लोग बाग इतने डिप्रेशन में आ गए हैं, लोगों का इतने काम बंद हो चुके हैं, इतने लोग अपने गांव से बैक टू पवेलियन यानी कि पलायन कर चुके हैं। जो लोग दिल्ली में मुंबई में रह के काम करते थे, वो लोग अपने यहाँ से वापस जा चुके हैं और जाके फिर यही है ना कि काम बंद हो गया। यहाँ पे मेहनत मजदूरी करके कमा रहे थे, अब यहाँ से वो गांव गए हैं, गांव में क्या काम स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। सही कहा है बिल्कुल। यहाँ पे सुमन कुमार जी हैं, एक आपसे क्वेश्चन पूछना है, वो क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछना चाहती हैं, अभी पता नहीं चल पा रहा। उन्होंने क्वेश्चन पूछा नहीं, सिर्फ इतना ही पूछा है। मैं देखती हूँ शायद, हाँ, इसकी सर थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग बताइए प्लीज़। सर आपसे, हाँ, ये सुमन कुमार जी बोल रहे हैं यहाँ पे। सर आपसे एक क्वेश्चन है, एक दोस्त है मेरा, उसका जॉब हो गया है, बट सर मेरा एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल का निकल कर मैं मेंस नहीं निकला हमसे, बट सर मेरे घर को परेशान, ये क्या मतलब समझ नहीं आ रहा, और समझ में नहीं रहे कि बोल रहे हैं उसका हो गया बट आपका, बट सर एक बात दोनों साथ ही रहते हैं। अच्छा, ये मेरे को अब समझ में आया, थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, वही व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है ना, तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। ये यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इनके दोस्त हैं और ये हैं, इनके दोस्त का आपका एसएससी सीजीएल का निकल चुका है, मेंस रह रहा है और आपके दोस्त का नहीं निकल रहा है, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लगातार प्रयास करते रहिए, आपका इंशाल्लाह जरूर किसी ना किसी दिन निकल जाएगा। आप टेंशन नहीं लीजिए, आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होइए। आप पहली बात तो अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर कीजिए और बैठ के स्टडी ग्रुप आपने सुना होगा जिनका क्लियर हो चुका है। पहली बात तो मैं अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहूंगी, हमेशा दोस्त ऐसे बनाने चाहिए जिनसे हम हमेशा कुछ ना कुछ सीख सकें। तो आप अपने दोस्तों का जो आपका समूह है वो आप ऐसा बनाइए जिससे आप कुछ सीख सकें। जिनका क्लियर हो चुका है, आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, आप उनसे कुछ ना कुछ नया ही सीखेंगे। मेरी ये एडवाइस है आपके लिए, और ज़रूर आप प्रयास में लगे रहिए, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होगा, ज़रूर हो जाएगा क्लियर। आप ऐसे डिप्रेशन में जाने की कोशिश ना कीजिए, उसको निगेटिवली नहीं लीजिए, पॉजिटिव वे में लीजिए, क्या पता क्या अच्छा हो रहा हो आपके लिए। और दूसरा है, यहाँ पे भगीरथ सिन्हा जी ने बोला है, संगीत सुनने से भी मन हल्का हो जाता है। जी, इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। ये मैं बताऊंगी आपको आगे कि बचने के लिए क्या क्या करना है। अभी यहाँ पे हमारा चल रहा है कि डिप्रेशन की क्या क्या कारण है। डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं कि मतलब लोगों को टेंशन हो जाती है लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, और अगर शेयर करेंगे तो उनको लगता है कि वो नेगेटिव वे में लेंगे, और नेगेटिव वे में लेंगे तो फिर कि आपका मजाक उड़ेगा। ऐसा नहीं सोचिए, दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाइए, उनके साथ बातें शेयर कीजिए, और आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव, नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव वे में लेके देखिए ना एक बार कि कैसे होगा। लाइफ है, और वैसे भी मेरे ख्याल से माफ़ करना सीखिए लाइफ में। अगर आप माफ़ करना सीखते हैं, इंसान ही नहीं रहेगा तो इंसान की गलतियों का क्या करेंगे। जब अगर मान लो आपका कोई दोस्त है, आपके साथ कुछ बात शेयर करता है और फिर आप उसका मजाक बनाते हो पीठ पीछे, या फिर आप किसी और के साथ जाके उसकी वो बातें आप किसी और के साथ शेयर कर देते हो और फिर उसको ये चीज़ पता चल जाती है, सोचो उसका कितना दिल टूटेगा। ऐसा मत कीजिए, दोस्ती में वफादारी निभाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हेल्प करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे सरिता वर्मा जी बोल रही हैं, डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है। जी, सही कहा आपने, डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है। एक मैं आपको इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि हमारे गांव में एक लेडीज़ थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो नहीं चाहेंगी कि ऐसे उनकी बातें यहाँ पे शेयर हों। तो उनको डिप्रेशन हो गया और इतना मतलब मानसिक रोग इतना
तगड़े तरीके से हो गया कि वो सब कुछ भूल चुकी, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों तक को भी नहीं पहचान पा रही थी, इतनी उनको तगड़ी टेंशन हो गई। और इतना मतलब हो गया उनके साथ कि वो किसी चीज़ में मतलब अगर बैठी हैं तो चुपचाप बैठी हैं, एक तरफ देख रही हैं तो सिर्फ देख रही हैं। तो अगर लोग बाग पुराने ज़माने के लोग बाग होते हैं, उनके जो सास थी, ननंद थी और जो भी फैमिली वाले थे, वो ये सोच रहे थे कि उनके ऊपर भूत प्रेत का साया हो चुका है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रही हैं। तो फिर अब ऐसी हरकतें कर रही हैं तो वो मतलब तांत्रिक बुलाए जा रहे हैं और उनको दिखाया जा रहा है कि मतलब आप ये चीज़ देखो कि इनको क्या हो गया है। फिर उनसे पूछा जा रहा है सवालों में कि तुम्हें उड़ता हुआ कुछ दिखा है, सफ़ेद कपड़ों में कोई दिखा है कि ऐसे कुछ दिखा है, लाल कपड़ों में दिखा है। मतलब उनसे अजीबोगरीब ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो वो खुद ही टेंशन का शिकार, डिप्रेशन का शिकार, मानसिक रोग से ग्रस्त है और ऊपर से उनसे ऐसे अबाल बवाल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और पता नहीं क्या दुनिया भर के तांत्रिकों को उनके घर में बुलाकर दुनिया भर के पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे काम किए जा रहे हैं वहाँ पे। फिर वही तांत्रिकों का होता है कि इसकी बलि दे दो, उसकी बलि दे दो, ये कर दो, वो कर दो, यहाँ पे नींबू लटका दो। मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन वहाँ पे ऐसा सब मैंने देखा है अपनी आंखों से। ये मेरी आंखों देखा वाकया है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर क्या हुआ कि उनके ही रिलेटिव में से उनकी बहन वहाँ पे आई और उसने देखा कि ये तो सब बिल्कुल अजीब ही हो रहा है और ऐसे करके ये तो मार डालेंगे मेरी बहन को। तो फिर वो वहाँ से, ये यूपी का वाकया है, तो फिर वो वहाँ से एक बड़े डॉक्टर के पास जो दिमागी डॉक्टर था वहाँ पे लेके गई और ले जाके उनका चेकअप कराया। और चेकअप करा के फिर पता चला कि वो डिप्रेशन का शिकार थी। और फिर उनकी वहाँ से दवाई चली और कुछ दिनों दवाई चली, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एक दवाई लेके उनका मतलब जो मानसिक संतुलन था जो बिगड़ चुका था वो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस कर रहा था और वो सही दिशा में आ रही थी, नॉर्मल हो रही थी। तो फिर ऐसा हुआ कि वो मतलब दवाई नहीं ले पाई और कोई शायद उनका ख्याल रखने वाला नहीं रहा, उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। और फिर क्या हुआ कि दवाई नहीं ली उन्होंने एक टाइम की। मतलब ऐसा होता है कि अगर डॉक्टर दवाई लेने के लिए बोल रहा है तो नियमित रूप से दवाइयों का सेवन करना चाहिए। तो एक दो टाइम की उनसे दवाई छूट गई, दवाई नहीं ले पाई, शायद कोई नहीं रहा उनके घर पे उनको दवाई देने के लिए। तो क्या हुआ कि वो फिर से उनकी कंडीशन ख़राब हो गई और वो अपने छोटे से बेटे को लेके घर से बाहर निकल गई और अपने बेटे को, छोटा बेबी था वो, ऐसे मतलब गोद में पैर नहीं चलता था, एक डेढ़ साल का होगा आई थिंक। तो उसको लेके गोद में और वो घर से बाहर निकल गई, किसी ने उनका ख्याल नहीं रखा और वो अपने बेटे को ऐसे ही गोद से नीचे छोड़ के मतलब गिरा दिया उन्होंने। और ऐसे ही चलती चली जा रही हैं, बस सीधे चलते चले जा रही हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा कि रोड पे इतना ट्रैफिक है, एक्सीडेंट भी हो सकता था। फिर ऐसे ही अचानक से कोई उनका पड़ोसी आया, उसने देखा कि अरे ये तो हमारे पड़ोसी हैं। तो फिर उनको मतलब अपने साथ उनके बेटे को गोद में उठाया और उनको भी रिक्शा करके बुलाया और मतलब घर लेके आए। फिर उनका हाथ मुँह धुलवाया, पानी वानी पिलवाया उनको अच्छे से। फिर उनके ही रिलेटिव को, उनकी बहन को फ़ोन किया गया, उनकी बहन दोबारा से आई, फिर दवाई वाई दिलवाई। लेकिन आज बहुत अच्छी हैं वो, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वो अब मतलब पॉजिटिव वे में ही लेती हैं सारी चीज़ों को, बिल्कुल भी नेगेटिव वे में लेके नहीं जाती हैं। और सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है उनकी लाइफ में। अब वो सब अब औरों को भी थोड़ा देती हैं, मोटिवेट करती हैं थोड़ा कि डिप्रेशन का शिकार मत होइए, पॉजिटिव लीजिए। अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके बाद आपके जो फैमिली वाले हैं उनका क्या होगा। लोग बाग डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। अभी मैंने बिहार वाला जैसे केस बताया था, काश वो सोच लेते कि थोड़ा फैमिली वालों पर क्या असर होगा और फैमिली वाले क्या सोचेंगे उनके बाद। फैमिली वालों को बहुत, मान लो अगर फैमिली में कोई लड़का डिप्रेशन का शिकार होता है और वो सुसाइड जैसा केस, सुसाइड जैसी हरकत कर बैठता है, तो उसकी ये कम से कम एक बार ये तो सोचो आप कि आपके बाद आपकी फैमिली पर क्या असर पड़ेगा। आपकी फैमिली कितने बड़े डिप्रेशन में जाने वाली है आपको खोने के बाद। आपकी लाइफ की बहुत बड़ी वैल्यू है। आप ऐसे कोई भी गलत कदम नहीं उठाए, हर चीज़ों को पॉजिटिव में लें, नेगेटिव नहीं जाएं। अगर आप नेगेटिव लेते हो तो टेंशन को छोड़ दीजिए ना, 2 दिन की ज़िंदगी है, इसको जी लीजिए, एंजॉय कर लीजिए अच्छे से। अभी मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको कि डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है। पहले तो आप हमें हमारे प्रोग्राम के लिए सुझाव दीजिए। हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए, saksham.dalwan@gmail.com।
मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आप अच्छे से नोट कर लीजिए और हमें अपने कमेंट भी दीजिए, सुझाव भी दीजिए। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रही हूँ, SAKSHAM saksham.del1@gmail.com। आप यहाँ पे एडवाइस दे सकते हैं, आप चाहे तो हमारे प्रोग्राम से जुड़ भी सकते हैं। अगर आपको किसी की भी कोई भी ऐसी घटना शेयर करनी है, या आप खुद डिप्रेशन का शिकार हुए हों, या आपके पड़ोस में, फैमिली में, परिवार में कोई भी अगर डिप्रेशन का शिकार हुआ है और आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शेयर करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, आ सकते हैं यहाँ पे, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए हमारी ईमेल आईडी पर, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। दोबारा से saksham.del1@gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देती हूँ, नोट कर लीजिए आप। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। दोबारा नोट कर लीजिए, 9311124880। हिंदी में बोलूँ क्या? हिंदी में क्या हो रहा है? हिंदी में बोलती हूँ मैं आपको, 9311124880। तो ऐसे हिंदी में बोलने की आदत नहीं है, पता नहीं, सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और आप हमें अपने कमेंट्स दे दीजिए, कमेंट्स कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आप जुड़ना चाह सकते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है। अगर आप खुद में आपको खुद में भी लगे कि डिप्रेशन जैसा कुछ है, तो आप सबसे पहले तो साइकाट्रिस्ट को या फिर मनोचिकित्सक के पास जाएं, उनसे सलाह लें, अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करें कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। सर में दर्द जैसी प्रॉब्लम लगातार बनी चली जा रही है, आप उदासी का और अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, आपको नहीं पसंद आ रहा कुछ भी, आसपास का एनवायरनमेंट आपको निगेटिव नज़र आ रहा है, तो आप सबसे पहले साइकाट्रिस्ट के पास जाइए, मनोचिकित्सक के पास जाइए और बताइए, उनसे शेयर कीजिए और उनसे सलाह लीजिए। अगर वो आपको दवाई देते हैं तो दवाई का आप नियमित रूप से सेवन कीजिए और बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतिए। दवाई अगर आपको दे रहे हैं वो टाइम टू टाइम लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है और इसको अच्छे से जी लिया जाए। क्या पता कब कल होना हो। वैसे भी आजकल कोविड-19 जैसी महामारी चल रही है, वैसे ही इतना मौत का बवंडर छाया हुआ है। तो ज़िंदगी है, जियो इसको अच्छे से और दोस्त बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा। फैमिली के साथ प्यार से रहो, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ प्यार से रहो, लड़ाई झगड़े मत करो। क्या मिलता है नफरतें फैलाने से? भूल जाओ ना। भूल के थोड़ा बहुत तो मानती हूँ कि आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, लेकिन माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है। माफ़ कर दीजिए ना, माफ़ करके आगे बढ़िए लाइफ में और फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा लीजिए। सभी रिश्तों को अपनाइए, बांध लीजिए सारे रिश्तों को ना। सब एक दूसरे से मिलके रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अब नफरतें लेके मन में चलोगे तो कितना बुरा लगता है। और वैसे भी पड़ोस में अगर किसी के घर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो ऊपर से दुखी वाला शो करके और अंदर से मन मन में खुश रह के, ये मत दिखाइए ना। थोड़ा सा किसी के लिए गंभीर हो जाइए, रिश्ते बनाइए। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते बनाएंगे तो आप अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे, आपके दुख दर्द को बांटिए आप। फिर दूसरा है कि आप डिप्रेशन से बचने के लिए क्या करें। सूरज की रोशनी में कुछ देर बैठें और सूरज से विटामिन डी आपको मिलेगा सूरज की किरणों से, और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और उससे क्या होगा कि आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट निगेटिव है और जो आपके अंदर निगेटिविटी है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। सूरज की किरणों से हमेशा हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आजकल तो इतनी गर्मी हो रही है, ऐसा मत करना कि धूप में जाके बैठ जाओ दोपहर में, नहीं। सुबह सुबह की जो धूप की किरणें होती हैं वो इंसान की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, लाभदायक होती हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि योग को दिनचर्या में शामिल कीजिए, योग कीजिए। योग से क्या होता है, जब आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज कुछ करते हैं, तो आपकी जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, वो खुलती हैं और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से होता है और शरीर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप सोइए। कम से कम 8 घंटे की नींद आपको बहुत ज़रूरी है। सोने से क्या होगा, जो मानसिक तनाव है वो कम हो जाएगा और कम होके
जो आपका डिप्रेशन का लेवल बढ़ रहा है वो कम होगा उससे, सोने से। सो के आपको एक जो ऐसे होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ की टेंशन होती है, वर्कलोड ज़्यादा होता है मेरे ऊपर, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं सब कुछ भुला के एक तरफ समेट के रख देती हूँ कि अभी पहले सो जाती हूँ, देन उसके बाद देखूंगी। जब आप सो के उठते हो तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे। तो 8 घंटे की नींद लीजिए, अच्छे से सोइए, और सो के जो नेगेटिव पुराना हो चुका है उसको भूल जाइए, पुराना पीछे छोड़ दीजिए और आगे नई शुरुआत कीजिए। तो 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है, सोइए। और सो के क्या होता है कि डार्क सर्कल जो हो रहे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो सोना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मैं बताऊंगी कि मुझे सोना बहुत पसंद है, गोल्ड वाला सोना नहीं, ये वाला सोना, ठीक है। तो सोइए, आप उससे डिप्रेशन से बच सकते हैं। जो टेंशन आपकी लाइफ में हो रही है वो भी कम होंगी सोने से, और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी जब आप सो के उठेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि बाहर घूमने जाइए। बाहर आप जितना ज़्यादा घूमेंगे, तो ऐसा होता है कि आप जॉब पे जा रहे हैं, घर पे हैं, वही डेली रूटीन एक जैसा करते करते थक जाते हैं ना कहीं परेशान हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है, ये लाइफ है कि क्या है, मशीन जैसे बन चुके हैं। तो अपने आप को खुद को ब्रेक दीजिए, बाहर घूमने जाइए, और बाहर घूमने से आप एक नए एनवायरनमेंट में जाएंगे, और नए एनवायरनमेंट में जाके आप देखेंगे, बाहर निकलेंगे, नए लोगों से मिलेंगे थोड़ा, तो आपका जो मानसिक संतुलन है वो सही लेवल पे जाएगा और टेंशन जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और मैं आपको बताऊंगी कि दोस्तों से बातें करें और खुलकर बातें करें जितना ज़्यादा हो सके। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि हमेशा दोस्त ऐसे बनाओ जिनसे आपको सीख सको। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लड़का हो लड़की हो, पर एक मतलब लिमिट होनी चाहिए कि हाँ, कि हम किस दोस्त से क्या चीज़ें शेयर कर रहे हैं और कौन हमें किस हद तक समझेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाओ, उनसे खुल के बातें करो, फैमिली वालों से बातें करो, और एक अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको पॉजिटिव में बदल दो। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, अगर कुछ थोड़ा बहुत बोलता भी है आपको तो छोड़ दो ना उनको, कि चलो थोड़ी देर हम ही चुप हो जाते हैं। अगर दूसरा बंदा गुस्से में है तो नहीं लो उसको नेगेटिव वे में। गुस्सा है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गलत सब बोलेगा, लेकिन बाद में वो खुद रिग्रेट करेगा कि हाँ मैंने, अगर आप शांत रहते हो तो वो खुद सोचेगा कि मैंने गलत किया, मैंने इतना उसको सुना दिया। तो मतलब नहीं लो नेगेटिव वे में, सब कुछ पॉजिटिव 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 सोचो, ठीक है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाओ, दोस्तों के साथ बातें शेयर करो, और जितना हो सके गेट टुगेदर करो दोस्तों के साथ। हालांकि आज मेरे दोस्त भी मेरे को बोल रहे थे, कॉलेज वाले जहाँ से मैंने बीएड किया, वो मेरे को बोल रहे थे कि गेट टुगेदर रखते हैं, लेकिन मैंने यूपी से बीएड किया तो मैं नहीं जा सकती। तो फिर मैंने बोला कि मैं नहीं आ सकती, तो उन्होंने मेरे को बोला यहाँ पे नेगेटिविटी मत फैलाओ और नहीं आना तो रहने दो, कम से कम अगर आप नहीं बोलोगे तो दूसरा बंदा भी और दूसरी लड़कियाँ भी बोलेंगे कि चलो हम भी नहीं आ रहे, वो नहीं आ रही तो हम भी नहीं आ रहे। फिर मैंने उन्हें बताया वैसे भी लॉकडाउन जैसी समस्या चली हुई है, अभी कोविड-19 फैला हुआ है, तो अभी प्रॉब्लम है। आप लोकल एरिया से किसी दूसरे ज़िले में जाते हो तो अगर दिल्ली से यूपी जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो अभी सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर मैं बताऊंगी आपको अगला डिप्रेशन से बचने का उपाय, कि आप जो काम करते हैं अपने काम का पूरा हिसाब रखिए अच्छे से। अपने काम का पूरा अच्छे से हिसाब रखिए, और दिन भर में आप जो काम करते हैं, आप अपना पूरा जो काम करते हैं, तो उसको क्या होता है कि आपकी जो गतिविधि, जिस काम में आप कितना समय ले रहे हैं, इस चीज़ का टाइम टेबल बनाइए कि आप इस काम को करने के लिए कितने से कितना टाइम ले रहे हैं। वो आप एक पूरा टाइम टेबल बनाइए, अच्छे से लाइफ का डेली रूटीन बनाइए कि आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या आपने कितना अचीव कर लिया, कितना आपको अचीव करना है। एक गोल सेट कीजिए लाइफ का, और टेंशन मत लीजिए। ये तो भाई जिंदगी है, उतार चढ़ाव है, किस्मत नाम की भी कोई चीज़ होती है कि हमसे बड़ा ऊपर एक खुदा है जिसने हमारे लिए किस्मत सोच के रखी है। क्या पता जो चीज़ हम चाह रहे हो कुदरत ने सोचा हो कि ये हमारे लिए सही नहीं है, तो उसको लेके नेगेटिविटी क्या जाना, क्या डिप्रेशन में जाना, है ना। तो थोड़ा पॉजिटिव वे में सोचिए। अच्छा सोचिए कि अगर ये चीज़ आपको नहीं मिली तो सोचो क्या पता क्या अच्छा हो रहा हो, है ना। और दूसरा है कि मैं आपको बताऊंगी कि खुश रहो और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करो।
जितना ज़्यादा हो सके मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताए हैं कि कोई भी अगर उदास है, अकेलापन है, उदासी के दो कारण हो सकते हैं। एक तो है कि अगर डिप्रेशन में है बंदा तो वो उदासी है, 10 लोगों के बीच बैठा है तो वो उदास बैठा है ना, तो पता कर सकते हैं कि हाँ वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। लेकिन दूसरा है कि किसी मम्मी पापा ने डांट दिया या किसी सीनियर ने डांट दिया या मान लो किसी दोस्त से हल्का सा झगड़ा हो गया, तब वो उदास बैठा है, तो वो डिप्रेशन नहीं होगा। वो तो है कि थोड़ा सा है कि इंसान है, थोड़ा बहुत तो बुरा लगेगा ही, नेचुरल चीज़ें हैं, फील करने वाली बातें हैं। अगर कोई कुछ गलत बोलता है तो फील भी करेगा ना, तो समझिए इस चीज़ को। अगर डांटने वाला उदास है नहीं है, डिप्रेशन का यही है, 10 लोगों की भीड़ आप बैठे हो और आप शांत बैठे हो और झुंझलाहट आपको आ रही है, नहीं आप बात करना पसंद कर रहे हो, 10 लोग खिलखिला के हंस रहे हैं, पर्सन उदास बैठा है वो खिलखिला के नहीं हंस रहा है, तो समझ जाओ कि वो डिप्रेशन से जूझ रहा है या मानसिक रोग से ग्रस्त है। तो आप इस चीज़ को समझिए ना, लोगों को जितना हो सके समझने की कोशिश कीजिए, रिश्तों को समझिए। और जैसे कि अगर देखा जाए तो टाइम क्योंकि कम है, और अगर बात की जाए तो बहुत लंबा टॉपिक है ये डिप्रेशन। आजकल इतना डिप्रेशन में आके सुसाइड कर ले रहे हैं और वो नहीं हैंडल कर पा रहे, खुद से ही निराश हो जा रहे हैं। तो यही है कि अगर